हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिस्टर साजिद स्पोर्ट्स। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद करीमुल्लाह और मैं हूं मोहम्मद साजिद शाह। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और दें। घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, कल का जो मैच हुआ ना, इतनी इंटरेस्टेड हुआ, खुदा की कसम क्या बताएं। वेरी गुड, इतनी वेरी तारीफें गुड। की, इतनी बिल्कुल तारीफें बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए तालीम मारनी चाहिए, बाबर के लिए तालीम मारनी चाहिए। यार क्या किस तरीके की आप क्रिकेट खेलें? क्या ये वर्ल्ड क्लास क्रिकेट यही होती है? आपसे अच्छा तो गली मोहल्ले के बच्चे खेल लेते हैं यार। ये क्रिकेट 24 करोड़ अवाम ने ये मैच देखा यार। किसी ने क्या अपना कारोबार छोड़ के देखा, किसी ने क्या कलीम भाई, पूरी ये मैच पूरी था। पाकिस्तानी कौम, पूरी पाकिस्तानी कौम, मजदूर तबके तक सब ने अपने कारोबार बंद कर दिए। किसी ने दफ्तर से छुट्टी ले ली। यार आपके लिए बैठे हैं, मैच देखने के लिए बैठे हैं। आप क्या कर रहे हैं? ये क्रिकेट खेल रहे हैं आप या मजाक कर रहे हैं आप? यार ये देखें, क्रिकेट कोई खेलता कुलदीप है? यादव से जब बयान लिया गया, उन्होंने कहा कोई पाकिस्तानी प्लेयर ये तो बता दे कि थोड़ा सा बॉल जो है स्विंग हो रहा है। यार कलीम बॉल भाई, स्विंग नहीं हो रहा था। कलीम भाई, मैच जो था इतनी जो यार बैटिंग पिच थी, बैटिंग पिच थी यार, बैटिंग पिच थी। आपने उनको सेकंड इनिंग उनकी देखी है, जिस तरह से उन्होंने अटैकिंग किया। रोहित शर्मा क्या बैटिंग। यार आप जब देख रहे हैं कि आप कुलदीप यादव को आप सामने खेल सकते थे, उनको फ्रंट साइड पे खेले, नहीं आप बैक साइड पे खेल रहे हैं। किस तरीके की आप क्रिकेट खेल रहे हैं यार? क्या यार ये देखे ना, न्यूजीलैंड ने बैटिंग नहीं की वहां। यार एक प्लेयर आउट भाई, हुआ, उन्होंने इतनी रन इन पर चेस किया। गुस्सा आया हुआ, इतनी इन पर 24 करोड़ आवाम का इन्होंने भरोसा तोड़ दिया। जिस तरह से पहले खबरें चल रही थी कि ये मैच फिक्स है, वो अब खुलकर सामने आ गई है। जिस तरीके से पहले सोशल मीडिया पर मैच से कबल तकरीबन 24 घंटे पहले रिपोर्ट जो आई थी, हाँ बिल्कुल, सभी ने कहा था कि मैच फिक्स है, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया था। हकीकत है, हमने इतनी तारीफ की पिछली वीडियो में। कलीम भाई जैसे कि ज़का अशरफ वहाँ भारत पहुंचे हैं, उनकी 2-3 तस्वीरें लीक हुई थी। जैसे ही वो आई हैं तो तलखा मच गया था सोशल मीडिया पर कि ये मैच फिक्स हो चुका है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। लेकिन वही हुआ जो कि पहले एक तबसरा किया जा रहा था, एक बात को मतलब कि सोशल मीडिया पर यही कहा जा रहा था। यार मुझे ये बताओ, जब उनका पीसीबी हमारे आने को तैयार नहीं तो पाकिस्तान का पीसीबी चला क्यों गया? यही तो बात है यार, यही तो बात है यार। कोई समझ नहीं आ रही किस तरीके के आप क्रिकेट के। अब आप इमाम को देख लें, ये क्रिकेट है? नहीं आप माने ये क्रिकेटर है, पर्ची का प्लेयर है यार, पर्ची का प्लेयर है। 2019 के वर्ल्ड कप में उसे मौका दिया गया, उसने सिर्फ 7 रन, ये पर्ची का प्लेयर है, 7 रन स्कोर किए थे। ये आप फार्म है और देखने। और आउट करने वाला कौन था? विजय शंकर, वो बॉलर था यार। जिस तरीके आप देखें, हमारे पास तो स्पिनर नहीं है यार खेलने के लिए। नवाज बोला, कुलदीप यादव को उनके स्पिनर देखे हमारे समय। ये नवाज आप बोला रही है, ये इमाद वसीम की जगह उनको रखा हुआ है। खुदा की कसम, ये देखो यार कलीम भाई, मेहरबानी करें, एक बात जो अपने दोस्तों को टीम से आउट करें, मेहरबानी करें। कलीम भाई, मैं जो बात कर रहा हूँ ना तो इस टीम में शताब की जगह बनती है, ना तो नवाज की जगह बनती है, ना ही इमाम की जगह बनती है। इनको यार ओडीआई में जगह ही नहीं बनती। इनको तो दोस्ती की बुनियाद पर रखा हुआ है, एक पर्ची की बुनियाद पर इनको टीम में रखा हुआ है। यार मुझे ये बताएं, इमाद वसीम और नवाज का कोई जोड़ बता दो, कोई एक मैच बता दो नहीं बनता यार, इसने अच्छा खेला हो। कोई एक मैच तो बताओ मेरे भाई। बिल्कुल नहीं बनता इनका। 2022 का वर्ल्ड कप हमें इंडिया से हराने वाला कौन था? नवाज था यार। एक ओवर में 14 रन थोड़ी है। एक यार फ्रीएट बॉल उसने दी थी उस वक्त भी फ्री। आप देखें कल भी उसने 2 फुल टॉस बॉलें दिए। यार तू इस तरीके की कोई बॉलिंग करता है यार? स्पिनर से हम स्पिनर इनके पीछे लगा हुआ है ऑलराउंडर बैटिंग किस तरह करते हैं जिस तरह आप कर रहे हैं। ये कलीम भाई, आप इनको ये देख लें, जब ठीक है बैटिंग, जब बाबर और रिजवान खेल रहे थे तो सबको ऐसा लग रहा था कि हम 150 तक तो बिल्कुल आराम से जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हम 300 प्लस स्कोर करेंगे। जैसे ही बाबर आउट हुए, वो भी अपनी गलती से हुए यार। उनको जब देख रहे हैं कि कुलदीप यादव का फ्रंट पे खेलते हैं तो बैक साइड पे क्यों जा रहे हैं यार उनको खेलने के लिए? उनको फ्रंट पे जैसे वो आउट हुए तो समझ नहीं, पता नहीं पीछे इफ्तिखार साउथ पीछे तो लाइनें लग गई हैं। किस तरीके की क्रिकेट है? मजाक था। 155 पे आपके 2 आउट हैं, 36 रन पे आपकी सारी ऑल आउट हो गई। ये मजाक नहीं है तो और क्या नीचे आने वाले बैट्समैन ये सोचें, आप इफ्तिखार आया, साउथ आया, नवाज, शताब, हसन अली, यार ये तो सोचें आपके पास अभी 10-12 ओवर पड़े होते, आप अटैकिंग कर रहे हैं। आप देखें टाइम तो 36 ओवर में आपके सिर्फ 2 आउट थे, तो अभी 14 ओवर बाकी पड़े हुए थे। आहिस्ता आहिस्ता आप खेल सकते थे। यार कलीम भाई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा ये किस तरीके की क्रिकेट खेल रहा है यार। ऐसी कोई क्रिकेट खेलता है यार? इससे तो अच्छा गली मोहल्ले के बच्चे खेलते हैं। नेदरलैंड है, छोटी टीम है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है,
कोई बता दे इतना घटिया मैच पाकिस्तान ने जिस तरीके से खेला यार अगर इस तरीके की टीम लेकर जाएंगे, इस तरीके से खेलेंगे तो रिजल्ट यही मिलेगा। ये तो ये सोच रहे हैं यार नीदरलैंड से जीतेंगे, श्रीलंका से जीतेंगे तो आप जीत लिया। यार आपका मेन मैच भारत है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इनके साथ तो आपने खेलना है। कोई आपके पास प्लान तो होना चाहिए कि किस तरीके की आपने क्रिकेट खेलनी है यार। ना वर्ल्ड कप से पहले कितनी बातें हो रही थी भाई, स्क्वाड जो है एशिया कप में आपकी जो परफॉर्म थी वो हमें सामने ही थी हमारे। यार भाई एक अच्छा मैच ये देखें, श्रीलंका से हार गए, इस बार अगर श्रीलंका से जीते हैं तो आप इंडिया से हार गए। सपोर्ट अनाउंस किया गया था उस वक्त हफीज ने उस वक्त क्यों रिटायरमेंट लिया था, आप ये सोचें। बिल्कुल हफीज ने यही बयान दिया है कि जब टीम को सिलेक्ट किया जा रहा था तो मैंने उनको जो मशवरा दिया था कि सरफराज, अमाद वसीम और आमर को लाजमी साथ लेकर जाएं। इस वजह से उन्होंने यही सोचा था कि आगे जाकर टीम का यही हाल होने वाला है। उससे पहले कि हमारे ऊपर तनकीद, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। यार टीम में कोई ऐसा एक प्लेयर बता दो जो विकेट पर टिक कर खेलने वाला। कोई भी खेलने वाला नहीं है, कोई भी खेलने वाला ना तो इनकी बॉलिंग। अब हारिस रऊफ को देख लें, उनकी बॉलिंग तो 0% और लड़ाई हो तो वो 100% पे चले गए थे वो भाई। उनको यार वो तो ठीक है, इमाम की फॉर्म अल्लाह हाफिज, फखर जमान की फॉर्म अल्लाह हाफिज। यार कोई भी नहीं खेलने वाला। लड़के को आपने मौका दिया, ठीक है, उसने 100 कर दे, वो ठीक है। इंडिया के सामने वो कैसे यार खेल रहा, इतनी प्रेशर वाला मैच है इंडिया के साथ। आप खुद बताएं, वर्ल्ड कप का मैच है, 4 साल बाद मैच होता है यार। यही यार 24 करोड़ आवाम की यही तवक्को थी कि इस बार तारीख बदलेगी, हम जीतेंगे इंडिया से। यार पता यार इतनी तारीफें की पाकिस्तान मीडिया ने, आपको क्या बताऊं। कलेम भाई दिल टूट गया, बस हम क्या कह सकते हैं। हमारे अगर बस में होता ना, पता नहीं क्या, हमें इतनी गुस्सा आया हुआ है ना, पता नहीं क्या बस कर सकते हैं। बस छोड़े इनको, बस क्या दुआएं दे यार। पाकिस्तान ने हमेशा ही पाकिस्तानी आवाम के साथ हमेशा मजाक किया, छोड़े। इसमें क्रिकेट खेल ही नहीं है। कभी जाते हैं तो फील्डर कैच ड्रॉप कर देता है, कभी बैटिंग का बुरा हाल है। हालांकि वर्ल्ड कप से पहले तो कह रहे थे से हमारी जो बॉलिंग है वो फ्लॉप होगी, थोड़ी बहुत ही बॉलिंग में कमी होगी, लेकिन बैटिंग हमारी बहुत ज्यादा अच्छी है। इस मैच से पहले शहीन शाह जो दावा कर रहे थे कि मैं 5 विकेट लूंगा, कहाँ गई उनकी 5 विकेट यार? कहाँ गई उनकी 5 विकेट यार? कहाँ गई? कुछ भी नहीं। बॉलिंग का अगर आप स्कोर इतनी कम करोगे। इनसे ये पूछा गया था एक दिन पहले, जो पूछा गया था 5 हमारे बॉलर से पूछा गया था कि सबसे बाउंसर अच्छी बॉल इंडिया में से कौन खेलता है, तो उन्होंने सब ने बताया रोहित शर्मा। फिर रोहित शर्मा को वो बाउंसर मारे थे, वो उन बाउंसर को छक्के लगाकर बाहर फेंक रहा था। यार क्या ऐसी क्रिकेट खेलते हैं? मैं हैरान हूँ यार। वही रोहित शर्मा जो पाकिस्तान के साथ मैदान में उतरते हैं तो उन्हें पता नहीं होता कैसे खेलना है। रात उसने बैटिंग की है ना, सर क्या बताऊं यार। और हकीकत में बड़े बड़े क्रिकेटर यही कह रहे हैं कि मैच फिक्स था। फिक्स था बिल्कुल। हकीकत यही है कि जो हमें नजर आ रहा था भाई, 155 पर 2 आउट हैं आपके, 191 पर आपकी पूरी टीम आउट हो गई। ये क्रिकेट है या मजाक है? इससे ज्यादा अच्छा तो गली मोहल्ले के लड़के अच्छा खेलते हैं। कलीम भाई हकीकत बात है, उनको अगर आप मौका दे दें तो वही अच्छा है। अगर आपको ये पर्ची प्लेयर खिलाने हैं तो ये दूसरे ना खेलें यार, खेलने ही ना जाएं, ना खेलने जाएं। फिर अगर इस तरीके की टीम लेकर जानी है, अगर मुल्क का बेड़ा गर्क करना है, मुल्क की इज्जत, 24 करोड़ आवाम की इज्जत को अगर आपने बर्बाद करना तो खेलने ही ना जाएं, वर्ल्ड कप खेलने ना जाते। नए लड़कों को लेकर जाना, उनको खाली कुर्सी पर बिठा देना, ये कौन सा बैटिंग? कलीम भाई बस इन्होंने मैच से पहले तो हो रहा था भी मोहम्मद नवाज की फॉर्म नहीं है, उनकी जगह उसामा मीर को खिलाया जाएगा, और इमाम उल हक की फॉर्म नहीं है, उनकी जगह फखर जमान को खिलाया जाएगा। लेकिन आपने जो मेरे मुंह में ऐसे अल्फाज है, क्या बताऊं भाई, दोस्ती चल रही है, दोस्तियां चल रही हैं, बस दोस्ती की बुनियाद पर सब खेल रहे हैं। एशिया कप में कोई 0% फॉर्म इमाम उल हक भाई, फखर जमान। अब वर्ल्ड कप में इमाम उल हक भाई, किसी और को मौका दो। ये तुम्हारा बाप लगता है इमाम उल हक भाई? बस छोड़ दें इनको, अपने हाल पर छोड़ दें। तो जो कल मैच होना है उनके बारे में थोड़ा सा गाइस को मतलब रिव्यू दे दें। दोस्तों कल का मैच जो है आपको एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा, क्योंकि जो टीमें हैं ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका अपने दोनों ने अपना मैच हारा हुआ है। जो भी जीतेगा वो 2 पॉइंट के साथ टेबल पर, मतलब कि उसको 2 पॉइंट मिलेंगे। अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया मुझे लगता है कमबैक करेगा। ऑस्ट्रेलिया कमबैक करेगा तो श्रीलंका भी तो करेगा ना। आप दोनों मैच देख लेना, अच्छी है बिल्कुल। अगर ऑस्ट्रेलिया के दोनों मैच ऑस्ट्रेलिया की देख लें तो पहले मैच में उन्होंने इंडिया के खिलाफ 200 का टारगेट 199 मारे थे, दूसरे में उन्होंने 177 मारा। तो मुझे नहीं लगा। मैं हैरान ये हूँ, वर्ल्ड कप से पहले सभी बड़े बड़े प्लेयर ये कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी टीम है, वो फाइनल खेलेगी, लेकिन जब वो वर्ल्ड कप में सामने उनकी परफॉर्म देखें तो आप तो 0%। बिल्कुल उनकी फॉर्म बिल्कुल 0 हो चुकी है। कोई मजाक हो रहा है या मैच हो रहा है, समझ नहीं आ रही यार कलीम भाई। बस
ये पाकिस्तान तो वैसे माशाल्लाह, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी घटिया तरीन। चलो तो दोस्तों अगर आपको आज हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और आज के लिए वीडियो को दीजिए लाइक इजाजत। जरूर कर देना हाँ, यार। आज के लिए वीडियो को दीजिए देखा भी इजाजत। करें, खाली हम जोर लगा कर वीडियो बनाते हैं बस। हाँ, ठीक आप देखते तो है नहीं। देखा करें भाई। आज के लिए दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह कल मिलेंगे फिर।